अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स के थ्योरम। हमने अभी तक दो थ्योरम्स पढ़े हैं डिफरेंशिएशन के। फर्स्ट जो हमारे पास था कि अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले तो वो इक्वल टू 0 आ जाता है, और सेकंड जो था एक्स टू रेज पावर एन जो है वो एन एक्स एन टू रेज पावर एन माइनस 1 था हमारे पास। ये दो थ्योरम्स हमने डिस्कस ये क्वेश्चन वाली फॉर्म में, एग्जाम्पल वाली फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं। So we have so far proved the following two formulas: d over dx at derivative of c with respect to x where c is constant। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो इक्वल टू 0 आ जाता है। सेकेंड हमने पढ़ा था अगर हमारे पास y या जो फंक्शन है वो x टू रेज पावर n वाली फॉर्म में, तो d over dx at डेरिवेटिव ऑफ x टू रेज पावर n विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो n x टू रेज पावर n माइनस 1 होता है, और उसको पावर फॉर्मूला भी कहते हैं। यानी अगर आप कभी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले रहे हो, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो, तो x के अलावा जो भी आपके पास फंक्शन में टर्म्स होंगे या 2, 3, 4, y a b c ये सारे कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होंगे, उनका रिजल्ट जो होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर आप x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हो और आपके पास x टू रेज पावर n है, तो n x टू रेज पावर n माइनस 1, इसको पावर फॉर्मूला कहते हैं। Now we prove the other important formulas or rule which are used to determine the derivatives of different functions efficiently. Henceforth in all subsequent discussion f g h etc जो है प्रूफ्स पढ़ेंगे। इन दोनों के अलावा, ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं, इन दोनों के अलावा और जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं डेरिवेटिव्स के वो अब हमने डिस्कस करने हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो एफ जी और एच हैं वो हमने फंक्शन ऑफ एक्स ही कंसिडर करना है। अगर आगे कहीं पे आपको एफ नज़र आता है, एफ तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, अगर जी नज़र आता है, एच नज़र आता है, तो वो भी फंक्शन ऑफ एक्स है और एच भी फंक्शन ऑफ एक्स ही है। अगर हमारे पास खुद से मेंशन किया हुआ कि वो नहीं है, तो इसके अलावा हम जो एफ जी और एच तीनों को ही फंक्शन ऑफ एक्स ही कंसिडर करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स आएगा, जी ऑफ एक्स आएगा और एच ऑफ एक्स आएगा। इन दोनों के अलावा जो थर्ड हमारे पास रूल है वो है डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स। यानी अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से कि अगर हम x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव ले रहे हैं तो फंक्शन ऑफ x तो है, यानी f का कुछ फंक्शन है, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा। हम वही रूल्स अप्लाई करेंगे इसका भी फाइंड आउट करने के लिए। डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन होता है। y जो है जो गिवन है वो y है, उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में y को y प्लस डेल y और x को x प्लस डेल x से रिप्लेस कर देंगे। सेकंड स्टेप में हम y माइनस कर देते हैं लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये माइनस y हो गया और राइट साइड पे माइनस y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी है। प्लस y और माइनस y कैंसिल आउट, डेल y रह गया, और यहाँ से इस टर्म में से और इस टर्म में से c कॉमन निकलता तो कॉमन निकालिए, बाकी x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हम डेल एक्स डिवाइड करते हैं। डेल एक्स डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमने लिमिट ले ली, डेल एक्स अप्रोचेस 0 लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। सी क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिस तरह हमारे पास लिमिट हमने पहले लिमिट के फॉर्म थ्योरम्स पढ़े थे, उसमें ये होता है अगर हमारे पास साथ कांस्टेंट हो, क्योंकि इसमें एक्स ही नहीं है, डेल एक्स है ही नहीं, तो डेल एक्स लिमिट हम कहाँ पुट करेंगे, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और जो लिमिट है वो उस फंक्शन पे अप्लाई हो जाती है जिसमें एक्स, अगर x पे या डेल x पे है, तो जहाँ पे हमारे पास डेल x होगा जिस पार्ट में, उस पर लिमिट अप्लाई हो जाती है। हमने थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, उसमें था कि अगर हमारे पास लिमिट है c एफ ऑफ एक्स की, तो c तो कांस्टेंट है, उसमें डेल x है ही नहीं, और उसके साथ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो हमारे पास लिमिट होगी वो एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन पे होगी। तो ये c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिमिट हमारे पास उस फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी जिसमें x है। अब अगर आप देखो, ये आपके पास बन जाती है डेरिवेटिव की डेफिनेशन, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेरिवेटिव, और जो डेल एक्स है और लिमिट जो है हमने डेल एक्स पे अप्रोचेस 0 ली हुई है, तो ये हमारे पास बन जाती है डेरिवेटिव की डेफिनेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर लें तो ये क्या है, ये बन जाता है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा सी, और ये जो पार्ट है वो आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो अगर आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में है कि फंक्शन के साथ x का फंक्शन है और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका डेरिवेटिव जब आप लोगे तो कांस्टेंट साथ ही रह जाएगा और डेरिवेटिव उस फंक्शन का जो आपके पास x का फंक्शन है। इसको आप होल फंक्शन का डेरिवेटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, उस पर वैसे ही डेरिवेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लोगे। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और साथ जो सी कांस्टेंट था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है उससे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल है कैलकुलेट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 3x टू रेस पावर 4/3, यानी 3 टू रेस पावर 4/3 इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यहाँ आपको नजर आ रहा है x टू रेस पावर n तो है, साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास c और f ऑफ x है तो डेरिवेटिव जो है वो f ऑफ x का आता है, यानी x टू रेस पावर 4/3 जो है फंक्शन ऑफ x है और साथ जो है 3 जो है वो कांस्टेंट है। 3 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव x वाले पार्ट का आ जाएगा। तो ये पावर रूल में हमारे पास क्या होता है, ये जो है आपके पास n के इक्वल है 4/3, ये n है तो आपके पास आ जाएगा 3 बाहर कॉमन क्योंकि वो कांस्टेंट था, बाकी फंक्शन का डेरिवेटिव जो x था ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ये x नहीं है मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई n x n-1, यही पावर रूल जो था आपके पास था, n x n-1 यानी पावर रूल अप्लाई हो जाएगा यूजिंग फार्मूला जो अभी हमने थर्ड फार्मूला ड्राइव किया था। अब ये जो 3 है और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बच जाएगा 4x टू रेस पावर 1/3। नेक्स्ट है सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन अगर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी f एंड g आर डिफरेंशिएबल एट x, यानी फंक्शन f भी डिफरेंशिएट हो सकता है, उसका डेरिवेटिव निकल सकता है और g फंक्शन भी इसका डेरिवेटिव निकल सकता है। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन या ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकल सकता है, ये दोनों प्लस हो जाएं और माइनस हो जाएं तो फिर उनका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये जो ऊपर है छोटी सी आपके पास प्राइम या डैश जो लगी हुई है, इसका मतलब क्या है डेरिवेटिव। हमने पढ़ा था उसके 2-3 तरीके हैं शो करने के डेरिवेटिव के, या तो आप d/dx भी लिख सकते हो, आप उस पर डॉट भी लगा सकते हो, आप उस पर प्राइम भी लिख सकते हो। तो ये एक डेरिवेटिव को शो करने का ये प्राइम जो है उस तरीका के 2 फंक्शन सम हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव है। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अलग प्लस सेकंड का अलग। जिस तरह लिमिट में हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास लिमिट होती है f और g की, तो हमारे पास क्या होती है, f पर अलग हो जाती है और g पर अलग हो जाती है। f प्लस g पर अगर लिमिट हो, f भी फंक्शन ऑफ x है एंड g भी फंक्शन ऑफ x है और लिमिट भी x पर ही है आपके पास फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास f पर जो है वो लिमिट अलग हो जाती है और g पर अलग हो जाती है। लिमिट ऑफ f प्लस लिमिट ऑफ g। उसी तरह डेरिवेटिव में भी क्या होता है, अगर दो फंक्शन सम हो रहे हैं और उन पर डेरिवेटिव है तो फर्स्ट फंक्शन पर डेरिवेटिव अलग हो जाता है और सेकंड पे भी अलग हो जाता है। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया प्राइम जो है वो एक तरीका है शो करने का डेरिवेटिव का, इस तरह आप d/dx भी लिख सकते हो। तो f ऑफ x पे अलग हो जाएगा डेरिवेटिव प्लस g ऑफ x पे अलग हो जाएगा। इसी तरह अगर डिफरेंस है, बीच में माइनस है, तब भी ये होता है कि पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। इसको हम d/dx प्राइम भी लिख सकते हैं और d/dx वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, d/dx f ऑफ x माइनस d/dx g ऑफ x। इसको वैसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। लेट फाई ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस जी ऑफ x। देन अब इसको प्रूव करना है, हमने पूरा फंक्शन को ले लिया, एक नाम दे दिया कि 2 फंक्शन वाली फॉर्म में नहीं, हमने कह दिया कि ये एक ही फंक्शन है, क्योंकि 2 फंक्शन को सम करने से भी हमारे पास फंक्शन ही आता है। जैसे आपके पास सपोज एफ ऑफ x आपके पास x² है जो है वो x² प्लस 1 है और g ऑफ x है 2x। तो इन दोनों का g ऑफ x अगर 2x है तो और इन दोनों को ऐड करने से भी हमारे पास फंक्शन ही बनता है। तो 2 फंक्शन का सम भी जो होता है वो फंक्शन ही होता है। अगर f ऑफ x भी x का फंक्शन है और g ऑफ x भी x का फंक्शन है, यानी
एक्स वाली फॉर्म में है दोनों, तो उन दोनों का जो सम होगा वो भी एक फंक्शन ही होगा जो एक्स का ही होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये भी आपके पास जो है फाई ऑफ एक्स बन जाएगा और वो भी फंक्शन बन जाएगा। फाई अप्लाई हम वही रूल्स करेंगे फॉर जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले हैं। फर्स्ट आपने x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हम फाई ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स वाली जिस फॉर्म में फंक्शन ले रहे थे y नहीं ले रहे, तो अगर y होता तो हम y प्लस डेल वाई भी रिप्लेस करते। यहाँ हमने y की जगह डेल एक्स ले लिया, क्योंकि हम y जो होता है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो हम ये किसी भी x के फंक्शन के इक्वल होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम f से शो करें, f तो एक नेम है ना। तो यहाँ अगर हम सपोज कर लें कि y जो है वो डेल ऑफ फाई ऑफ एक्स के इक्वल है यहाँ, तो चाहे आप y यूज़ कर लो चाहे आप फाई ऑफ एक्स यूज़ कर लो, एक ही बात है। अब यहाँ फाई ऑफ एक्स यूज़ किया तो हम y को y प्लस डेल वाई जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं करेंगे, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस डेल एक्स रिप्लेस कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में y को माइनस करना है, y नहीं यूज़ करें तो हम क्या करेंगे, डेल एक्स माइनस करेंगे लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। जब माइनस कर दिया लेफ्ट साइड पर आपके पास क्या है, ये डेल एक्स माइनस वाली फॉर्म में आ गया, और राइट साइड पे डेल एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी जैसे हम इस मेथड में करते ही हैं। फिर उसके बाद टर्म्स को अरेंज कर लिया इस तरह से कि एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन एक साथ बन गया और जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन एक साथ कंबाइन कर दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कंबाइन करके लिख दिया। अब लिमिट डेल एक्स डिवाइड कर दिया, थर्ड स्टेप में डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ पे फुल के साथ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के साथ डिवाइड हो रहा था तो हर टर्म के साथ डिवाइड होगा। जब एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं और हम सबसे डिवाइड कर होते हैं वो अलग अलग जाके हर टर्म से डिवाइड हो जाता है, इसके साथ भी डिवाइड हो गया और इसके साथ भी डिवाइड हो गया। अब लिमिट लेंगे, लिमिट का भी ये रूल होता है कि अगर हम, जैसे मैंने अभी ऊपर ही आपको बताया था कि एफ एंड जी दो फंक्शन है और दोनों एक्स के फंक्शन है और लिमिट हमने एक्स पर ली है, तो एक्स एफ पर अलग लिमिट अप्लाई हो जाती है और जी पर अलग लिमिट अप्लाई हो जाती है और दोनों सम हो जाते हैं। तो ये भी आप समझ लो, ये एफ पूरा फंक्शन है और ये जी फंक्शन है। लिमिट अगर है तो इस पर भी अलग अप्लाई हो जाएगी और इस पर भी अलग अप्लाई हो जाएगी, और ये अगर पूरा आप देखो तो ये आपके पास बन जाता है डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स एंड लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0। इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चाहे आपको डी ऑफ डी एक्स से शो कर दो या एफ प्राइम एक्स से शो कर दो, ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स होता है। ये सेम चीज़ जी के साथ है तो ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जी और यही सेम फॉर्म जो अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे फाई के साथ बन रही है तो वो बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स। ये एफ की जगह फाई है, बाकी सेम टू सेम वही सब कुछ है। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड है फाई का डेरिवेटिव बन जाएगा, राइट साइड पे आपके पास क्या है, पहला है फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और प्लस फंक्शन ऑफ जी का डेरिवेटिव। इसको आप इस तरह अलग से भी लिख सकते हो और आप चाहो तो, क्योंकि डेरिवेटिव जो फाई ऑफ एक्स था वो क्या था, फंक्शन ऑफ जी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर आप फाई को रिप्लेस करो एफ प्लस जी से तो आपके पास फाई की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और ये प्राइम जो था वो डेरिवेटिव आ जाएगा इज इक्वल टू एफ का डेरिवेटिव प्लस जी का डेरिवेटिव। और इसको हम डी ओवर डी एक्स वाली फॉर्म में लिखें तो प्राइम को हटा के हम साथ डी ओवर डी एक्स लिख देते हैं, या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली जो आपके पास माइनस वाला प्रूफ है वो सेम टू सेम ऐसा ही है। रिप्लेसमेंट्स कहाँ आएंगी, एक तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट आप जब रिप्लेस करोगे एक्स को एक्स प्लस डेल एक्स से तो आपके पास यहाँ माइनस आ जाएगा। उसके बाद जब आप माइनस करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म्स में एक तो पहले माइनस होगा ऑलरेडी और यहाँ भी आपके पास माइनस होगा। जब आप इसको पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स, ये तो आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप कॉमन माइनस का साइन कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला जो है माइनस माइनस जो प्लस था, एक नेगेटिव साइन बाहर चला गया कॉमन में, ये पॉजिटिव हो गया और ये जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। बस ये बीच में आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। ये वाला जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ वाला जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ जो पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। सेम ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये आपके पास सारे पॉजिटिव जहाँ पे है ये नेगेटिव आ जाएंगे।
ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बस ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस आएगा, बाकी सारा जो आपके पास प्रूफ है वो सेम ही रहेगा। और आपके पास प्रूफ हो जाएगा अगर फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव अगर हम लें तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सम और डिफरेंस फॉर्मूला। नोट सम और डिफरेंस फार्मूला कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ मोर देन 2 फंक्शन। यानी एफ एंड जी, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ 2 फंक्शन हो, आपके पास एफ प्लस जी प्लस एच हो सकता है, एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई फंक्शन हो सकता है, एफ प्लस जी माइनस एच माइनस आई हो सकता है, कोई 2 फंक्शन ऐड हो रहे हो, कोई एक आध बीच में सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, इस तरह से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई। इसमें आपके पास देखें 1 2 3 कितने सारे फंक्शन हैं। अभी ये भी आपके पास x का फंक्शन है फर्स्ट वाला, ये समझ लें एफ ऑफ एक्स है, ये आपके पास जी ऑफ एक्स है, ये एच ऑफ एक्स है, ये नेक्स्ट आई ऑफ एक्स है, एंड ये आई ऑफ एक्स इसलिए हम नहीं कहते क्योंकि आई जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन ले लेते हैं, तो आप इसको कोई और नाम दे दो। ये आपके पास कोई और वेरिएबल कोई और फंक्शन है, 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4, और ये आपके पास 5 जो है वो कांस्टेंट है। इसको हम फंक्शन नहीं लेते, चलो ये कांस्टेंट है तो आपके पास ये 5 वाली पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जब हम इस पर डेरिवेटिव लेंगे, यानी ये जब आपने या तो आपने डी वाई बाई डी एक्स लिखना है तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, या तो आप इसको y यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो इस तरह से लिखें डी वाई बाई डी एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो होता है हमारे पास d की जगह आपने d लिखना है और डिवाइड डिनोमिनेटर में d ऑफ x भी लिखना है, लेकिन y की जगह क्योंकि आप उसकी वैल्यू पुट कर चुके हो तो आप y दोबारा नहीं लिखोगे जब उसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर दी उसकी, तो यहाँ पर अब y नहीं आएगा क्योंकि y की जगह उसकी वैल्यू पूरी लिखी हुई है, यहाँ पे y नहीं आएगा, ये d ओवर डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और ये y की जगह उस पूरे y की वैल्यू आ गई, तो उसको दोबारा y को आपने नहीं लिखना यहाँ पे। नेक्स्ट अब अप्लाई करेंगे। अब सम हो रहे हैं सारे, तो हमने पढ़ा है कि जब बहुत फंक्शन 2 सम हो रहे हो, 3 सम हो रहे हो, 4 हो रहे हो या डिफरेंस हो रहे हो, अगर प्लस है तो हम बीच में प्लस लगा देंगे, माइनस है तो बीच में माइनस लगा देंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी टर्म्स ऐड हो रही हो, कुछ टर्म्स ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, तो अगर प्लस हो रही है तो बीच में आप प्लस लगाते जाओ, और अगर कहीं माइनस है तो माइनस लगाते जाओ, और सब पे डेरिवेटिव अलग अलग आ जाएगा। इस पर सेपरेट हो जाएगा, इस पर सेपरेट हो जाएगा, इस पर सेपरेट हो जाएगा, इस पर भी सेपरेट हो जाएगा और इस पर भी सेपरेट हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट वाला देखो तो इस तरह का आप क्वेश्चन कर चुके हो। जो फर्स्ट वाला आपके पास पावर रूल था, ये आपके पास क्या है 3/4, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई x नहीं है, तो हम इसको ये आप समझ लो c और f ऑफ x है, तो c बाहर आ जाता है, ये c है और ये f ऑफ x है, तो c आपके पास आ जाएगा बाहर और f ऑफ x का जो आ जाएगा वो डेरिवेटिव आ जाएगा। c जो है वो 3/4 है और f ऑफ x है जो x टू रेज पावर 4 है, ये c है और ये c बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव जो होता है वो होता है c f ऑफ x डेरिवेटिव, तो ये c बाहर आ गया और डेरिवेटिव आ गया f ऑफ x यानी x टू रेज पावर 4 का। इस तरह ये भी आपके पास इसमें देखें ये c आ जाएगा और ये f ऑफ x है, x का हम डेरिवेटिव लेंगे और c साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2/3 बाहर मल्टीप्लाई हो गया और डेरिवेटिव आ गया x क्यूब का। अब नेक्स्ट में भी 1/2 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेंगे और x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट है 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट है d ओवर डी एक्स 5। अब 5 जो है वो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई x नहीं है, ना कोई x मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे आपके पास यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ x वाला फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी कांस्टेंट x वाला फंक्शन साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये 0 नहीं हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ कांस्टेंट है, इसके साथ कोई x का फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जब ऐसा होता है तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल टू 0 होता है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे 3/4 तो हमने फार्मूला 3 और फार्मूला 1 लगा दिया, यानी ये जो फार्मूला 1 था ये हमारे पास कांस्टेंट वाला ये फार्मूला 1 था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और फार्मूला 3 ये था, फार्मूला 2 पावर रूल है और फार्मूला 3 ये है कि c और f ऑफ x यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई फंक्शन जो होता है वो इस तरह की फॉर्म में होता है, कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव
ऑफ फंक्शन। अब इसका अगर हम लें तो पावर रूल लगेगा, पावर फॉर्मूला क्या था, n 4n है, n x n माइनस 1, यहाँ एक्स क्यूब है तो n क्या है 3 है, 3x 3 माइनस 1 यानी n x n माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर में n जो है वो 2 है, n x n माइनस 1, x यहाँ पे पावर 1 है तो आपके पास क्या होगा n x n माइनस 1, ये 3/4 ये बन जाएगा आपके पास 4x क्यूब बन जाएगा, 4 और 4 कैंसिल आउट होकर सिर्फ 3x क्यूब रह जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल, 2 और x स्क्वायर आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, x 2 माइनस 1 ये आपके पास 1 रह जाएगा, और प्लस आपके पास x की पावर 1 माइनस 1 0 तो वो 1 हो जाता है, ये टोटल रिजल्ट आपके पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा हुआ है, लेकिन दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अभी हमने वैसे प्रोडक्ट का अलग रूल होता है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके लिए भी एक रूल है, आप वो रूल भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी वो रूल हमने डिस्कस नहीं किया, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके सम और डिफरेंस वाली फॉर्म में बनाएंगे और फिर उसी से सॉल्व करेंगे। जब हम प्रोडक्ट वाला रूल डिस्कस कर लेंगे तो फिर आप इस पर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर और क्यूब जो थी पावर 5 हो गई, 5 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 7 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और 7 5 35, ये सारा प्रोडक्ट हो गया आ गया। अब y आपके पास ये है, अब इस पर हम लगा देंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x में y की जगह हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये सारे सम हो रहे हैं तो सब पे सेपरेटली अलग डेरिवेटिव लग जाएगा। इस पे एक्स टू रेस पावर 5 है, साथ नंबर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बाहर आ जाएगा और जो x वाली पार्ट है उस पर डेरिवेटिव आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा और x2 जो x वाला पार्ट है उस पर डेरिवेटिव आ जाएगा, इस तरह 35। अब यहाँ x टू रेस पावर 5 है, n जो है ये x टू रेस पावर n है और इसका डेरिवेटिव जो होता है वो होता है n x n माइनस 1, ये है पावर रूल, ये डेरिवेटिव है और n x n माइनस 1 जो इसका रिजल्ट होता है। n x टू रेस पावर n माइनस 1, अब इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो n x n माइनस 1 आ गया, यहाँ 5 मल्टीप्लाई होता तो ये 5 एज इट इज़ है और ये n x n माइनस 1 क्योंकि यहाँ पे n जो था वो 3 था, 7 आ गया, x स्क्वायर था, n जो है वो 2 है तो n x n माइनस 1, 35 के साथ कोई भी x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जैसे अगर आप जितने भी फंक्शन हैं उन सबको देखो, इसके साथ भी x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ x के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा और बाकी का डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ कांस्टेंट है और कोई x का फंक्शन साथ नहीं है तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, यानी d/dx या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हमारे पास फंक्शन है c कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है तो जो उसका रिजल्ट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। बाद में हमने 5 3 जो नंबर से उनके मल्टीप्लाई कर दिया, 15 आ गया, 7 2 14 आ गया, ये 0 तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट रूल अब हम नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ना है, अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया तो हम सीधा इसको प्रोडक्ट करके इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में लेंगे। 2 कॉमन निकल सकता है, यहाँ से स्क्वायर रूट x कॉमन निकल सकता है। ये अगर आप x को देखो तो आप 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हो, तो यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर रूट x जो है उसको 2 टाइम्स फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी x जो है उसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स x, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा, वही चीज़ हमने लिखी है लेकिन उसकी फॉर्म थोड़ी चेंज कर दी, 2 टाइम्स x आ जाएगा। और हम क्योंकि प्रोडक्ट को जब डिवाइड कर होते हैं तो हम स्क्वायर रूट्स को सेपरेट कर सकते हैं हर टर्म के लिए, प्लस और माइनस में नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में हम हर नंबर के लिए हर टर्म को पार्ट को अलग अलग स्क्वायर रूट में सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ये जो x है इसका मतलब क्या है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x, तो एक बार एक्स्ट्रा x 2 स्क्वायर रूट x बाहर, क्योंकि सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस तरह लिख लिया इसको a प्लस बी और ये a माइनस बी वाली फॉर्म में बन गया। तो
ए प्लस बी और ए माइनस बी बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो एक्स आ जाएगा और ये प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की पावर जो है वो 1/2 है, टू साथ आ जाएगा। अब ये एक्स टू रेस और 1/2 जब एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो मतलब पावर ऐड हो जाती है। जब सेम बेस और पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो सेम बेस वाला नंबर जिसकी पावर है वो मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये टोटल बन जाएगा 3/2। इसी तरह जब स्क्वायर रूट एक्स यानी एक्स टू रेस पावर 1/2 1 में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स टू रेस पावर 1/2 आ जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो यहाँ पे जो है वो माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो होगा वो एक्स आ जाएगा और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास टर्म बन गई। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई की जगह उसका हम जो रिजल्ट है ये जो सिंप्लीफाई होकर निकला था वो पुट कर देंगे। टू कांस्टेंट है, टू बाहर आ जाएगा, बाकी फर्स्ट टर्म पे अलग हो जाएगा, माइनस यानी एफ ऑफ एक्स पे अलग डेरिवेटिव माइनस जी ऑफ एक्स पे अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये दोबारा से पावर रूल लग जाएगा। अब ये आपके पास n है, इस वाले पार्ट में n ये है और माइनस इस वाले पार्ट में n ये है। तो अगर आप फर्स्ट में देखो तो याद आएगा n x n माइनस 1 माइनस आपके पास n x n माइनस 1 आ जाएगा। तो ये 3/2, ये जब आप ओपन करोगे 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ सिर्फ 3 रह जाएगा और यहाँ 1 रह जाएगा तो उसको 1 को नहीं लिखा होगा। 3/2 माइनस 1 जा तो 1/2 रह गया और यहाँ 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 रह गया। 1/2 को हम स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस 1/2 को नीचे ले जाके पॉजिटिव 1/2 किया फिर उसको स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिख लिया। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट एक्स, जो एलसीएम से मिसिंग होता है नीचे वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 1 है मतलब एलसीएम से सारा कुछ एक्स स्क्वायर रूट एक्स मिसिंग में है तो स्क्वायर रूट एक्स को स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करके 3x आ जाएगा और यहाँ पे एलसीएम जो था वो मौजूद था तो हम 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3x माइनस 1 आ जाता है। या आप इसको यहाँ सिंप्लीफाई ना भी करो, यहाँ तक भी छोड़ दो तो आपके पास डेरिवेटिव निकल आता है, या उसको आप इस वाली फॉर्म तक भी स्टॉप कर दो तो आपके पास ये रिजल्ट निकल आता है। ये आपके पास आ जाएगा सम और डिफरेंस वाले जो हमारे पास थ्योरम से उनकी एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। जो नेक्स्ट टूल है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है।